हेलो बेरोजगार पार्टी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। कैसा आ रहा है एग्ज़ाम या फिर कैसा रहा। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना तो मना है, मैंने नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ कि इजी मॉडरेट और किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं एडवाइस कर दूँगी कि अभी आप जो भी चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ने चाहिए वो सब मैं आपको बता दूंगी। तो सेक्शन वाइज हम बात करते हैं। फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं, पहले रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग मॉडरेट ही समझ लो आप, टफ नहीं आ रही है क्योंकि टाइम भी उसी हिसाब से है, तो ठीक आ रही है। वो एग्ज़ाम प्रेशर में और थोड़ा रहता है। और रीजनिंग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप थोड़ा डेटा सफिशिएंसी पढ़ लो। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो लीनियर वाला भी आ रहा है, सर्कुलर वाला भी आ रहा है, तो उसमें डेटा सफिशिएंसी भी आ रही है। जैसे पूछ लेगा आपसे दो स्टेटमेंट देके कि ये आंसर देने के लिए ये फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट है या फिर नहीं है, ओनली फर्स्ट सफिशिएंट है, ऐसे करके आ रहा है। और तो बस वही डाइस वगैरह और सब ऐसे आ रहा है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स के सेक्शन पे। तो जैसे कि मैथ का सेक्शन प्रीवियस ईयर में होता था, उतना टफ तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर में थोड़ा लगता है कि हाँ है, मॉडरेट आप समझ सकते हो। हाँ, तो मैथ के सेक्शन में स्टेट में मेरे में आया था, जैसे कि एक टेबल दी होती है ना, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसमें डेटा दिया होता है, तो उसमें मॉड पूछा था मेरे में, बहुलक बहुलक पूछा था। तो बहुलक निकालना थोड़ा उसका फॉर्मूला होता है, तो फिर नहीं याद आ पाता है एग्ज़ाम के प्रेशर में। ठीक है, तो आप एक बारी स्टेट को रिवाइज कर लेना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह भी पूछ रहा है, तो आप वो देख सकते हैं मैथ्स में। और प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आ रहा है, और किसी किसी में दो भी पूछ रहा है, वैसे वो वेरी करता है एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम। और प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टेट, ये अब की बारी ऐड हुए हैं, तो फिर भाई एक क्वेश्चन तो इससे देगा ही देगा। तो आप एक बारी, छोटे छोटे वीडियो हैं, आवाज़ सैनी सर ने भी डाला है उसका, स्टेट का, तो आप बेसिक अपना पढ़ जाना। और इंग्लिश की बात करते हैं अब। इंग्लिश में पी क्यू आर एस वगैरह ये थोड़े लेंदी आ रहे हैं। 5-6 PQRS पूछ रहा है, लेंदी पूछ रहा है, और पैसेज भी काफ़ी लेंदी आ रहा है। और वोकैब और क्या बोलते हैं, एरर वगैरह, जो ग्रामर वाला पार्ट है वो इजी आ रहा है, वो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एडवाइस करना चाहूँगी आपको कि आप जो है, जो जीएस वाला पोर्शन है वो पहले ही निपटा लेना। अगर आप वो पहले कर लोगे तो इंग्लिश में क्या है कि वैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो टाइम बच जाता है, अच्छा खासा टाइम बच जाता है, लेकिन वहाँ वो लेंदी दे रहा है तो टाइम नहीं बच पा रहा है बच्चों का। और आप अगर पहले जीएस कर लोगे तो आप इंग्लिश में अच्छे से टाइम दे पाओगे, अच्छे से पैसेज को एनालाइज करके आप अपना दे सकते हो आंसर। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक वर्ड दे देगा और उसका अपोजिट पूछता है, ऐसे करके कि पैसेज में कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है इसका अपोजिट, और वो ऑप्शन में सारे ही उसके अपोजिट देगा, लेकिन आपको वही सेम जो है वर्ड उसमें पैसेज में ढूंढना होगा। काफ़ी लंबा होता है, स्क्रीन पे पूरा नहीं दिखता है, तो वो पूरा स्क्रॉल करना पड़ता है, माउस से स्क्रॉल काम नहीं करता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप जीएस वाला पोर्शन आप पहले कर लेना। जीएस की बात करें तो जीएस, जैसे कि एसएससी में हमेशा ही ऐसी जीएस पूछता है कि बस अनप्रेडिक्टेबल जिसको बोलते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक से होते हैं और जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे 25 क्वेश्चन है, 25 में से आप 10 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और मेरे हिसाब से आप उन्हीं को कर लेना तो बेटर है,
क्योंकि अगर नेगेटिव में चला गया, मैं ज़्यादा कराई हूँ इसलिए मुझे थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा है, क्योंकि पता नहीं अगर नेगेटिव में चला गया तो कुछ भी हो सकता है। अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवाइस करना चाहूँगी कि आप जीएस में वही क्वेश्चन करना जो आपको आ रहे हैं, और जैसे कि थोड़े बहुत जो भी सुधार आए थे, जो भी एक्ट आए थे मॉडर्न हिस्ट्री में पहले, जैसे कि मार्ले मिंटो, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, ये सब आए थे वो सब। और आप साइंस में अपना वही विटामिन्स वगैरह, उसके नाम और विटामिन्स क्या काम करती हैं वो सब पढ़ लेना। और रीजनिंग में उसमें जीएस में यही। और हाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पूछ रहा है। जैसे कि कंप्यूटर में ना 4 स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें से ऐसे पूछ रहा है कि कौन सा रॉन्ग है, या फिर 1 या 2 सही, 2 या 3 सही, ऐसे करके। तो थोड़ा पढ़ रहा है, थोड़ा टफ पढ़ रहा है, ठीक है। कंप्यूटर में आप मेरे हिसाब से मेमोरी वाला देख लेना चैप्टर, मेमोरी से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो भी वायरस वगैरह होते हैं ना, सिक्योरिटी वाला सीन, वो सब देख लेना, ट्रोजन हॉर्स, रूल किट एंड ऑल, ये सब देख लेना। और क्या बोलते हैं, नेटवर्क लैन वैन, इसमें जो ब्रिज स्विच, ब्रिज गेटवे, ये सब क्या होते हैं ये सब देख लेना। तो मतलब कंप्यूटर थोड़ा पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है। शॉर्ट की ज़रूर देख लेना, शॉर्ट की पूछ रहा है। 2 शॉर्ट की आई थी मेरे में, जैसे कि हाइपरलिंक वाली तो इजी पड़ जाती है, हो जाती है। एक पूछा था कि मैं क्वेश्चन नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्ट, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि कैसे आ रहा है। जैसे कि क्या बोलते हैं, गूगल पे या फिर ऐसे करके रीलोड करने के लिए ऐसे कुछ था, मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं किया। पोर्ट का पोर्ट की वो नंबर पूछा था, मैंने नहीं पढ़ा, आप देख लेना। अवधेश दीक्षित सर है ना, उन्होंने डाला था सिलेबस, उसमें था। आप एक वीडियो देख लेना, पिनेकल की शायद, उसमें दे रखा है। मैंने नहीं पढ़ा था, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने पढ़ा था, तो उन्होंने बताया उनका क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। तो ठीक है, कंप्यूटर आप देख लेना, बाकी तो यही है। तो बाकी हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है जैसे कि हर बार आता था। मैथ्स बहुत ही टफ आती थी, ऐसी नहीं आ रही है। जो भी है देखते हैं। और मेरा एग्ज़ाम हो गया था, मैं सोच रही थी कि 2 तारीख को ही अपना रिव्यू दे दूँगी, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं लौटते टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं ऑटो में आ रही थी और ऑटो का एक्सीडेंट हो गया बहुत ही बुरे तरीके से, और पूरा ऑटो पलट गया और काफ़ी लोगों को चोट आई। मैं बीच में थी इसलिए मैं बच गई, नहीं तो मेरी फ्रेंड थी, सारे बच्चे ही थे, हम लोग सेंटर से आ रहे थे, सारे बच्चे ही आ रहे थे सेंटर से। तो मेरे साइड में जो मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसका ये पूरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया बुरी तरीके से, और बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत हो गई, हाथ में फ्रैक्चर वगैरह। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए आगे फिज़िकल वाला काम भी होता है, पता नहीं कौन सी जॉब में जाना पड़े, तो ये फ्रैक्चर वगैरह बड़ी ही दिक्कत है। बाकी भगवान की कृपा रही कि मैं थोड़ी ठीक हूँ, क्योंकि मेरी जॉइनिंग भी है। मेरे फ्रैक्चर हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मैं जॉइनिंग नहीं कर पाती। मेरे को बस ये हाथ में आप देख रहे होंगे, इसमें मेरे स्क्रू लग गया, स्क्रू अंदर तक ऐसे मतलब अंदर चला गया स्क्रू, तो वही छेद वगैरह हो गया इसमें। बाकी ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से करना। और मेरा तो हो गया, अब देखो क्या होता है। अगर वो तो रिज़ल्ट में ही पता चलेगा, अगर ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाता है तो देखते हैं भगवान की कृपा बनती है कि नहीं इस बार, ठीक है जी। अब जो अपने एंड का है वो हमने कर दिया, अब बस ये है कि थोड़ा टेंशन तो रहती है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और मेरी जॉइनिंग है, बस अब ज्वाइन करेंगे, देखते हैं आगे का। ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो, ठीक है जी।
बाय बाय।